धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु आज इस शाम के समय में अच्छा मौका दिया है। इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से परमेश्वर का प्रार्थना आराधना और उनके साथ साथ हम जितने भाई बहन है परिवार है सबको एक अच्छा मौका दिया है उनका वचन सुनने के लिए और एक संगति बनाने के लिए। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं सभी को मेरा प्यार है भरा जय मसीह करता हूँ। सभी को प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे और परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अपना अपना दिल को सजाइए, अपना अपना हृदय को सजाइए। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोग को जितने लोग जुड़े हैं अभी ध्यान के साथ बैठिए, ध्यान के साथ बैठिए, माइंड को इधर उधर मत करिए। कुछ समय तक हम परमेश्वर का वचन को हम ध्यान करेंगे। शैतान जानता है वचन सुनने के लिए जो होते हैं ना, शैतान पास पास में होकर के हमारा माइंड को क्या करता है, इधर उधर करता है। माइंड यहाँ पर बैठे रहेंगे लेकिन हमारा माइंड घूमते रहता है, क्योंकि शैतान को पता है ये वचन सुनने से ठीक हो जाएगा और मेरा कम हो जाएगा। इसलिए शैतान का इच्छा है ये वचन ना सुने, ऐसी शैतान की इच्छा है। इसलिए हम लोग को धीरे धीरे इधर उधर नहीं होना है और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम लोग बहुत तैयार होकर के रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत मूल्यवान चीज़ है। देखने वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो लेकिन बहुत मूल्यवान है। जो वचन मानता है उनका जीवन कैसा बन रहा है हमारा आँख का सामने हम लोग देख रहे हैं। कितना बड़े बड़े खतरनाक लोग वचन सुन करके साधु बन गए, कितना महामूल्य वचन है। तो ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे। मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ सभी को। हमारा पॉइंट है, कल था खजूर डालिया का त्यौहार था, उसी पद को लेकर के हम लोग को छोड़े हैं। मैं कल बता रहा था कि अच्छा पॉइंट बता रहा था, वो बस सुने, हर साल में सुनते रहते हैं। परमेश्वर का दास लोग भी प्रचार किए होंगे और हम लोग भी पढ़े हैं, सुने हैं, हर साल में वचन को पढ़ रहे हैं। खजूर डालिया के बारे में यीशु मसीह का आखिरी दर्शन था मंदिर में, अर्थात यरूशलेम मंदिर में जाने के लिए। तो उसी पॉइंट को लेकर के कल हम बोलते हैं। मेन पॉइंट है गद्दी के बारे में, गद्दी को बंधा हुआ गद्दी के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे, जो मार्कुस में लिखा था 11 अध्याय में तो लिखा है। और ये 4 सुसमाचार में ये विषय भरा हुआ है, लिखा हुआ है। और होसाना होसाना करके लोग उच्चे गान से खजूर डालिया को पकड़ के हिला करके रास्ता में कपड़ा बिछा करके लोग गाना गा 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 करके यरूशलेम मंदिर को यीशु मसीह को एक राजा का रूप में ले गए, ग्रहण किए हैं। इसी बात के लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी बात को चिंता। मैं कल बता रहा था गद्दी के बारे में। गद्दी किसको दर्शाता है? गद्दी जो था, यीशु मसीह क्यों गद्दी को इच्छा किए, गद्दी ऊपर में चढ़ करके क्यों मंदिर में जाने के लिए इच्छा किए? गद्दी एक महान, एक बड़ा दृष्टांत का रूप से ये दर्शाता है। गद्दी किसको मैं रात में बोला था, मैं गद्दी गधा गद्दी सब हम ही लोग हैं। ये गधा गद्दी लोग, जितने लोग उद्धार नहीं पाए हैं, जितने लोग बंधन में है, पाप का गुलाम में है, सब वही गधा गद्दी है। सब जानते ना, सब गधा गद्दी है। जितना बड़े आदमी हो, जितना बड़े औरत भी हो, पढ़ा लिखा हो कि ना हो, ये तो सांसारिक चीज है। लेकिन जो आत्मिक उद्धार जिसको नहीं हुआ है, जो पाप से पड़ा है, पाप का बंधन में पड़ा हुआ है, सब क्या है, गधा गद्दी को दर्शाता है। मैं क्या बताया था, आज भी बता, मैं कभी कभी सोचता हूँ हम परमेश्वर का संतान जब तक नहीं होते तो हम लोग इसी हाल में हम लोग रहते। हमको चाहे दुनिया पूछे कि नहीं पूछे, हम बड़ा उद्धार मिला यीशु मसीह के द्वारा, बहुत बड़ा उद्धार मिला यीशु मसीह के द्वारा। कि हमारा एक सौभाग्य का बात है। मैं आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको भी सौभाग्य का बात है, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु हमको दिया है, बहुत बड़ा सौभाग्य प्रभु हमको दिया है कि हम गधा गद्दी से
हम एक महान व्यक्ति बन गए हम लोग। मैं कल बता रहा था, आप ध्यान करके सुनिए। यीशु मसीह क्या बोले, जाओ और एक बंधा हुआ गधा को खुल करके लेके आओ। इसी पॉइंट को मैं बोला था मैं कल। तो एक वचन पढ़ेंगे, गधा गधी पहले किसका दर्शाता है। कल तो एक वचन पढ़ाया था, फिर भी अभी कुछ वचन पढ़ाने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, आप लोग के सामने रखता हूँ। आप लोग कभी वचन के ज्ञान थोड़ा रहे, परमपद को थोड़ा ज्ञान रहने से भी आपको जानकारी होगा, और जिसको जानकारी नहीं है उसको भी बता सकते हैं। आयुब पुस्तक में लिखा हुआ है 24:5 में क्या बोल के लिखा है। आयुब पुस्तक में है 24 अध्याय 5 पद में एक विशेष विषय लिखा हुआ है। उसी पॉइंट को लेकर के मैं पढ़ा दूंगा और बाद में आप लोग को आगे बढ़ा करके ले जाऊंगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आयुब पुस्तक 24:5 में क्या लिखा है, तो देखो ये जंगली गधों के समान अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, जंगली गधा गधी के समान बोल के लिए किसको है, मनुष्य को है, मनुष्य जाति को है। आजकल का देखता हूँ ना, जंगली गधा गधी टाइप का हो गया है। अभी जो मैं बता रहा हूँ हमारा भारत का परिस्थिति देखो, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य आदत नहीं है किसको पूरा ये जंगली गधा गधी टाइप का आदत, जानवर टाइप का आदत बन गए हैं। क्या है बोलने से, मैं आजकल का जो न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, कितना दिन देख रहे हैं, कितने लोग आजकल का जो प्रकार हत्या हो रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ऐसी चल रहा है। जंगल में देखे कोई जंतु ऐसे नहीं हो रहे हैं, जंतु लोग ऐसे नहीं हो रहे। उन लोग तो विवेक नहीं है, जंतु है और उन लोग को खतरनाक जंतु है, लेकिन ऐसी सिस्टम नहीं हो रहे हैं। मनुष्य गधा गधे के से भी ज्यादा और जानवर बन गए हैं। इसलिए इस मसीह आए हैं ये गधा गधी को ठीक करने के लिए। अरे बंधन से खुलो मेरा प्रिय। बंधन किसका दर्शाता है, हमारा पाप का आदत का दर्शाता है बंधन। जब तक मनुष्य पाप का आदत नहीं छोड़ता है, मन परिवर्तन नहीं करता है, ये नहीं छोड़ता है, तब तक ये बंधन में रहता है। जान लो, प्रार्थना जाने के द्वारा कोई बंधन छूट जाएगा ऐसे मत विश्वास करिए। प्रार्थना लोग जाते हैं, प्रार्थना जाने का बावजूद भी लोग क्या करते हैं, मुर्गा बाजार नहीं छोड़ते हैं, चोरी काम नहीं छोड़ते हैं, पाप काम नहीं छोड़ते हैं, अधर्म का काम नहीं छोड़ते हैं, नाना प्रकार तंबाकू सिगारेट गुटखा ये सब नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कारण है कि पाप का बंधन है। क्या प्रार्थना जाने के बाद क्या छूट जाएगा? अब प्रार्थना जाओ, कोई तीर्थों में जाओ, कोई मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यदि पाप नहीं छोड़ा, पाप का काम से मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम लोग जान लीजिए हम लोग ये बंधा हुआ गद्दी के समान है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इस मसीह को दुनिया में भेजे और इसी को लिए चिंता किए, जाओ उसको खुल करके लाओ। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम लोग सोचना है, क्या सोचना है, हम गधा के गधी समान बंधा गए थे। हमको यीशु मसीह का अनुग्रह मिला है, कोई पैसा के द्वारा नहीं, कोई दान धर्म के द्वारा नहीं, कोई द्वारा नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा ये बंधन को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। मैं ये बात को मैं बता रहा था। और जब बंधन खोले और ले गए, मैं तो कल बताया था, छोड़ा था ना, उसी पद को मैं ले रहा हूं कि जब गद्दी को खोल करके ले गए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास जब ले गए तो मैं कल बता रहा था, जहां पर बंधा हुआ हुई थी ये गद्दी, वहीं पर खा रही थी, वहीं पर झाड़ा बैठ रही थी, वहीं पर पेशाब कर रही थी, वहीं पर गंदा हो रही थी, वहीं पर मिलने से तो खाती थी, नहीं देने से नहीं खाती थी, उसका कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। अभी यीशु मसीह के पास ले गए हैं, तो जब यीशु मसीह के पास ले गए, उसको पहले मैं क्या बोल रहा था, कपड़ा बिछाए। अब तो कपड़ा बिछाने का पहले गंदा था, उसको धुलाने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ धुलाने का अर्थ क्या है। धुलाने का अर्थ क्या है? जब मनुष्य जब तक पाप का जगह से नहीं छोड़ेगा, कोई भी हो, पाप का जगह से नहीं छोड़ेगा,
अधर्म का काम से नहीं छोड़ेगा, दिल में मोहमाया नहीं छोड़ेगा, बंधन में है। कूट कपट नहीं छोड़ेगा, लोगों को भाईचारा का प्रेम नहीं है, जिसको जीवन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, क्रोध विरोध में है, ये बंधन में पड़ा हुआ है। एक दिन ये बंधन कहाँ ले जाएगा? खींच खींच करके नरक में ले जाएगा और उसको जलाएगा। परमेश्वर क्या दोष नहीं है? परमेश्वर तो अपना बेटा को दे दिए ना प्रायश्चित करने के लिए। और यदि पाप से यदि कोई परिवर्तन नहीं होंगे तो दोष किसका है? उसी का है। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा बैठ रहे ना, कोई भी हो थोड़ा अच्छा करके बैठ कर ध्यान दो, इधर उधर मत होते रहो। क्या है, माइंड का उधर चला जाता है, तो इसलिए अच्छा करके बैठ करके सुनो। तो ये बात को मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग को यदि पाप को नहीं छोड़ेंगे तो हम बंदा में है। प्रार्थना जाओ, दान दो, 10 मास कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। पास्टर भी बनो, वक्ता भी बनो, कोई मतलब नहीं है। भविष्य वक्ता भी बनो और कोई नबी भी बनो, कुछ भी बनो, कोई मतलब नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं गद्दी को लेके आए तो गद्दी को नहाए। नहाने का अर्थ क्या है? बपतिस्मा को दर्शाता है। मैं कल बता रहा था, एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह के पास जाता है, मन परिवर्तन करता है, यीशु मसीह का निकट पहुंच जाता है। यीशु मसीह के पास जाने के बाद बपतिस्मा बोल के लिखा है बाइबल में। बपतिस्मा में सारे पाप को क्या कर देता है? निकाल देता है और कब्र दे देता है। उसको समाधि बोलते हैं, उसको कब्रस्तान बोल देते हैं, उसको धुला देते हैं। बपतिस्मा हमारा सारे गुनाह को क्या कर देता है? मिटा देता है। और बपतिस्मा जो जितने लेते हैं, बपतिस्मा बोल के जो बाइबल में लिखा है, बपतिस्मा एक नया जन्म का दर्शाता है। पुराना जीवन को फेंकता है, नया जीवन को पाने का एक तरीका है बाइबल का अनुसार। क्योंकि नया जन्म नहीं होने से कभी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता है, ये बाइबल का बात है। इसलिए जब ये नहाने का बात हम लोग क्या सीख रहे हैं जानते हो? बपतिस्मा जो है, मैं नहीं फंस रहा हूँ। बपतिस्मा भी आजकल का अपना अपना इच्छा से बना दिए हैं, अपना अपना इच्छा से बना दिए हैं। बपतिस्मा का कोई परिवर्तन ना। आजकल का शादीशुदा करने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं। सुनो अच्छा करके, कोई शादी होने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, अरे कोई क्या और ही दूसरा सिस्टम से बपतिस्मा ले रहे हैं। अरे कोई तो सचमुच में मैं इस मसीह को मैं ग्रहण किया, अबे मैं पाप को छोड़ दिया, मैं बपतिस्मा लूंगा बोल के कोई लोग सच्चाई मन से लेते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं, जीवन पुस्तक में उसका नाम लिखा जाता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। अब अच्छा करके सुनिए, जब बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का हौसली पुत्र होता है, हौसली बेटा होता है वो। अब गद्दी अब बपतिस्मा ले गया है, माने अब नहा दिए हैं, अर्थात नहा दिए तो बाद में कपड़ा पहनने के लिए दे रहे हैं, उसको कपड़ा बिछा रहे हैं, नया कपड़ा गद्दी के ऊपर बिछा रहे। इसका अर्थ क्या है जानते हो? इस मसीह को पहनने वाला काम है, इस मसीह को पहन देता है। अभी गद्दी एक सौभाग्य मिला है, पहले बंधन में था, बंधन में थी, अभी उसको लेके आई इस मसीह के पास। इस मसीह देख करके बड़ा खुश हो गए और खुश हो करके उनके ऊपर में कपड़ा बिछाओ, बोले धुला देकर कपड़ा बिछाओ। इसका अर्थ क्या है जानते हो? हम एक महान चीजों में हम भरे हैं हम लोग। क्या हमें ये सौभाग्य मिला है? हम जब मन परिवर्तन के बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस मसीह को पहनते हैं। कितने लोग पहने हैं? तो कितने लोग मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लिए हैं कि नहीं लिए? अभी तो थोड़ा चिंता करिए। जब बपतिस्मा ले ही लेते हैं, परमेश्वर को बेटा कहा नहीं जाता है। अभी कुछ हो जाएगा तो परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इतना दिन से कोई बोलते हैं इस मसीह का साथ जो मरे हुए चर तो स्वर्ग में गया, बपतिस्मा तो नहीं लिया, तो ऐसे बोल सकते हैं कोई? ये निर्बुद्धि का बात है। क्या निर्बुद्धि का बात है बोलने से? चोर को भी इस मसीह को नहीं पहचाना था, नहीं जाना था, कभी ग्रहण नहीं किया था, नहीं जाना था। जब मरते समय इस मसीह का साथ मरते समय बंधा हुआ था, उसको और कुछ समय नहीं मिला था। उसी समय में, उसी प्रेजेंट में वो क्या हुआ है? वो पहचाना इस मसीह एक मुक्ति करता है बोल के। पहले से उसको पता नहीं था। पहले पता होता तो उसको भी ऐसा मौका नहीं मिलता, और ऐसे विश्वास से पहले से विश्वास कर लेता।
ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं है। बाइबल कहती है मन परिवर्तन यदि हो गया है तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा बोलने से बाइबल के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कोई कलीसिया का नियम के अनुसार बाइबल नहीं बना है, बाइबल के अनुसार कलीसिया का नियम बन रहा है। कोई कलीसिया यदि बाइबल के नियम को नहीं मानता है तो वो झूठा मसीह कहा जाता है। कोई भी हो, कोई भी हो, मैं भी हो, आप भी हो, कोई भी हो। इसलिए बाइबल हमारा पास क्यों परमेश्वर दिया है? बाइबल ही सब सर्वस्व है। बाइबल छोड़ करके हम कुछ घर नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए बपतिस्मा के बारे में कुछ बता रहा हूं। बपतिस्मा जो होता है ना, सारे पाप का दाग उसको मिटा दिया जाता है। एक नया पुत्र बनता है, एक नया शरीर बनता है, एक नया मनुष्य बन जाता है और परमेश्वर के बेटा बन जाता है, बेटा बेटी हो जाते हैं। उनका नाम उस दिन में जीवन पुस्तक में लिखा जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इसमें से खुद बताए लूका में 15 अध्याय में, एक पापी यदि मन परिवर्तन करेगा कि करेंगे तो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर अपना दूत लोग के साथ क्या करेंगे? आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे बोल के बाइबल में लिखा है। एक पापी यदि बपतिस्मा लेता है, मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर खुशी करते हैं अपना दूत लोग के साथ। ये छोटा मोटा काम नहीं है। जगत तो अवश्य दुनिया हमको नहीं समझते, दुनिया हमको घृणा करते हैं, दुनिया हमको कोई नहीं सोचेंगे, लेकिन परमेश्वर सोचते हैं ये मेरा बेटा नहीं तो मेरा बेटी एक पैदा हुआ है संसार में, बोल के उसका नाम जीवन पुस्तक में लिखो बोलते हैं और लिख जाता है। ऐसी हुआ है। इसका अर्थ है गद्दी का अर्थ ऐसी है, क्या क्या है बोलने से, गद्दी को जब लेके आए यीशु मसीह के पास, बंधन से मुक्त करके लेके आए, बाद में धुला दिए हैं, धुला करके साफ किए हैं, साफ करने के बाद कपड़ा बिछा दिए हैं। सुनिए, अच्छा करके सुनिए, कपड़ा बिछा दिए हैं, कपड़ा बिछा दिए, कितना अच्छा बात है। ये कपड़ा बिछा दिए हैं, इसको हम लोग को एक नया जीवन मिला है। जैसा कि माँ का गर्भ से बच्चा पैदा होता है, उसको क्या करते हैं? धुलाते हैं। माँ का पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसको धुलाते हैं, बाद में कपड़ा में लिपटा जाता है। ठीक ऐसी है कि परमेश्वर का नियम के अनुसार भी मनुष्य जब परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन करता है, तो बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा एक छोटा मोटा काम नहीं है। आजकल का बपतिस्मा को खेल टाइप का मजाक बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस मसीह खुद बपतिस्मा ले गए यरदन नदी में जा करके, बपतिस्मा 30 साल में लेकर जा करके बपतिस्मा लिए, छोटा मोटा काम नहीं है। तो इसलिए जब बपतिस्मा लेते हैं मन परिवर्तन करके, उसको एक महान परमेश्वर स्वर्गीय वस्त्र अर्थात यीशु मसीह का वस्त्र रूप में पहनता है। जब यीशु मसीह का वस्त्र रूप में पहनता है तो क्या होता है? आप खुद सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा। किसको देखा जाते हैं? यीशु मसीह को देखा जाते हैं। तो बाद में हम लोग देखते हैं, छोड़ो ये पॉइंट को, इतना मैं कह करके इस पॉइंट को मैं खत्म करना चाहता हूं। बाद में यीशु मसीह गधा ऊपर में चढ़े, गद्दी ऊपर में चढ़े। अब सोचिए, ये तो बच्ची है, बच्ची है, लेकिन गद्दी इतना बड़ा आदमी को, प्रभु को कैसा उठा करके अभी चलेगी? ये भी तो सोचने की बात है। बड़ा गधा नहीं है, गधा नहीं है, गद्दी बच्चा है, उसको लेकर के आए, ऊपर में चढ़े हैं। फिर भी वो गद्दी रास्ता में कहीं पर भी गिर गया बोले का लिखा नहीं है। इतना बड़ा आदमी को लेते लेते गिर गया बोले का लिखा नहीं है बाइबल में। गद्दी भी खुश हो गया है। ओ मूर्ख है, बात नहीं करती थी, लेकिन गद्दी सोच रही होगी इतना लोगों के साथ बीच में गद्दी है। ये भी एक सौभाग्य बात है। चार तरफ में लोग जुट गए और चार तरफ में लोग जुड़ गए, रास्ता में कपड़ा बिछाने लगे। अभी गद्दा कहां पर चढ़ेगा? गद्दी कपड़ा ऊपर में चलेगी। ये गद्दी को इतना सौभाग्य मिला है, सोच के देखिए, ये गद्दी को इतना सौभाग्य मिला है। ये गद्दी अभी कहां चलेगी? ना कपड़ा ऊपर में खुद चढ़ करके जाएगी। क्या सोच रहे हैं बताइए? क्योंकि यीशु है, गद्दी का ऊपर में यीशु है, गद्दी के ऊपर में यीशु है। कभी ऐसे सौभाग्य मिला था? गद्दी को बंधा हुआ था, पहले देने से खा रही थी, नहीं तो नहीं।
उसको कोई धुलाने वाला नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं थे। कभी कभी तो कुछ देने से खाती थी, नहीं तो नहीं थी, ऐसी टाइप का थी वो। लेकिन अभी सौभाग्य मिल गया है, इतना परमेश्वर का लोगों के झुंड में बीच में उसको करके, बाद में उसको कपड़ा बिछा करके, ऊपर में कपड़ा और यीशु ऊपर में बैठे हैं और नीचे में कपड़ा। अभी गधा कहाँ पर चल रही है? सोच के देखिए, गधा कहाँ पर चल रही है? कपड़ा के ऊपर भी चल रही है। गधों का सौभाग्य, गद्दी का सौभाग्य है। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम लोग के गद्दी का समान हम लोग भी है। लेकिन जब हम इस समस्या का, हम पवित्र रास्ता में हम चल रहे हैं, बुरा रास्ता में नहीं चल रहे हैं, शराब रास्ता में नहीं चल रहे हैं, पाप का रास्ता में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ऊपर में इस समस्या है। इस समस्या हमारा दिल में बैठे हैं, हमारा साथ इस समस्या है। एक सौभाग्य तक हम देखे, संगति के हिसाब से देखते हैं। अभी गद्दी किसका संगति में है? इस समस्या और इस समस्या का पार्टी का संगति में है। यह पार्टी कोई माने मंडी देखने पार्टी नहीं है। ऐसा पार्टी में संगति नहीं बनाया है जहां पर इस मसीह का चेला लोग है और इस मसीह का विश्वास करने वाले लोग है, इस मसीह को ग्रहण करने वाले लोग है, और जो हंसना हंसना गाने वाले लोग है, खजूर डालियां पकड़ करके नाच रहे हैं इस मसीह का नाम से, बड़ा खुश से राजा रूप से इस मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। इसी जगह में अभी संगति बना रही है यही फेंका बंधा हुआ गद्दी। जानते हो लोग आज क्या है, पवित्र लोगों का संगति में रहने के लिए लोग का कठिन लगता है। पवित्र संगति में रहने के लिए लोग का कठिन लगता है, लेकिन चाहो परमेश्वर यही इच्छा करते हैं, पवित्र लोग के साथ रहे, संगति में बनाए, चाहे कैसा भी हो दुनिया में, लेकिन पवित्र लोग के साथ रहे और परमेश्वर मसीह का संगति में रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है, आपका और मेरे को, आपका और मेरे को ऐसी इच्छा है। तो इसमें हम लोग चिंता करेंगे। मेरा प्रिय भाई, आजकल का बहुत लोग ये संगति का वैल्यू नहीं जानते हैं, संगति का वैल्यू नहीं जानते। कैसा भी हो, प्रार्थना जा रहे हैं तो ठीक है, ऐसी संगति बना देने से ठीक है, ऐसा नहीं है। संगति अब देखिए, इस संगति के बारे में हम चिंता करेंगे। गद्दी एक अच्छा संगति मिल गया है। गद्दी कोई बोल रहे था, जो गाना गा रहे हैं, बाजा मार रहे हैं, गाना गा रहे हैं और हंसना हंसना प्रभु का नाम से जो आ रहे हैं और धन्य है बोल के जो गा रहे हैं, स्वर्गों में परमेश्वर का महिमा करके करके गा रहे हैं। बाकी सामने लोग सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, ना गद्दी आ रहा है नहीं बोल रहे हैं, यीशु आ रहा है बोल रहे हैं। अभी गद्दी वहां पर बात नहीं है, गद्दी बोल के उसका नाम नहीं है। जानते हो ना, हमारा पुराना यदि गद्दी अकेला रहती तो गद्दी आए बोल के बोलते, गद्दी का नाम नामा नहीं है, यीशु आ रहा है बोलते, क्योंकि यीशु कहाँ पर है? गद्दी के ऊपर में है। गद्दी के ऊपर में बैठे और आ रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं लोग, ऐसी कार कर रहे हैं। गद्दी क्या सोच रही है? तो गद्दी इसमें नहीं सका और कहाँ गिर गया ऐसे लिखा नहीं है। गद्दी तो बड़ा खुश था, बहुत खुश था। गद्दी भी बहुत खुश था, उसकी बुद्धि ज्ञान रहता, वो भी गाना गाता, शायद मेरे को ऐसे लग रहा है, वो भी गाना गाता, वो भी नाचता, वो भी सब होता, क्योंकि ऐसे सौभाग्य मेरे को कोई नहीं देते थे। लेकिन अभी इस मसीह के द्वारा सौभाग्य मिला बोलते, अब ऐसे बोलता। लेकिन क्या करिए, एक पशु है, लेकिन हमको सीखना है। गधा गद्दी हम लोग है, लिंक काटने वाला है, लिंक काटने वाले को दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करिए। तो मेरा कहने का है, अभी लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? बाद में लोग बोल रहे हैं, नहीं, नाजरत का यीशु आ रहे हैं, नासरत का यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं यार, यीशु आ रहे हैं, यीशु को नाम आ रहा है। गद्दा की गद्दी को नाम नहीं है। गा रहे हैं, बढ़िया गाना गा रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, इस मसीह का नाम से खुद मना रहे हैं। और यीशु मसीह भी बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं पिता का भवन को, यरूशलेम मंदिर को जा रहे हैं, पिता का भवन है, इसलिए अब जाऊंगा, वहां से आने से तो मेरे को बलिदान होना पड़ेगा। ये विचार करके खुश होकर के जा रहे थे। नहीं काटने का बताऊंगा उसको पॉइंट को, और बाद में उसको आप लोग को जानकारी कुछ दूंगा। उसको जानते हैं, जानने के लिए फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लिंक काटने के बाद फिर से जोड़िए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो लोग आनंद कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, लेकिन और एक पार्टी है वहां पर।